अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पल पल रंग बदल रही है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामलात बहुत गैर यकीनी सी सूरत हाल का शिकार हैं। कभी अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है, लगता है कि बस अब इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दिन गिने जा चुके हैं और बस अब रवानगी है। और कभी लगता है कि अपोजिशन की साबका तमाम कोशिशों की तरह ये कोशिश भी एक सही ला हासिल ही साबित होगी और इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएंगे। गुज़िश्ता 2-3 दिन की अपडेट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब इमरान खान कमज़ोर पोजीशन में आ चुके हैं। इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग, पार्टी में बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक्स, जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी से नाराज़ी और अपने मेंबरान की ज़मीर फरोशी और वोट फरोशी ने इमरान खान को काफ़ी कमज़ोर विकेट पर ला खड़ा किया है। और अब लगता है कि हुकूमत बस अब गई कि अब गई। लेकिन एक बात अभी भी खटक रही है कि इमरान खान इतने पुरएतमाद कैसे हैं। कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसकी वजह से इमरान खान को ये यकीन है कि वो कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान का ये एतमाद बहुत सौ की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन देखने से ताल्लुक़ रखती है। इमरान खान के एतमाद ने अपोजिशन को यह ख़तरा पैदा कर दिया है कि कहीं उनके अपने अराकीन ही कहीं इधर उधर न खिसक जाएँ। अगरचे इसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान के इदारों पर ही डालेंगे, लेकिन अपने मेंबरान असम्बली को काबू में रखने के लिए अपोजिशन लीडरान ने उन 8-8, 10-10 मेंबरान के ग्रुप बना दिए हैं और हर ग्रुप का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। और ऊपर से मौलाना साहब की डंडा बरदार मलेशिया इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जो बज़ाहिर तो अपोजिशन मेंबरान असम्बली की हिफाजत के लिए आई है, लेकिन दर हकीकत उन पर नज़र रखने या यूँ कहें कि उनको नज़रबंद रखने के लिए आई है ताकि वोटिंग से पहले खिसक न लें। साथ साथ ही ये मलेशिया पीटीआई के ज़मीर फरोश मेंबरान पर भी नज़र रखने के लिए है ताकि वो भी वापस हुकूमत की तरफ न जा सकें। अच्छा, अपोजिशन तो अपोजिशन, यहाँ सोकार्ड सहाफ़ी और नाम नहाद दानिश्वर जिस टेंशन में है वो भी कमाल है। ये लोग रोज़ रात को हुकूमत गिरा कर सो रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा कि कैलेंडर से किसी तरह वोटिंग के दरमियान हायल दिनों को मिटाकर अभी वोटिंग वाला दिन ले आया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान का एतमाद देखने से ताल्लुक़ रखता है। मीडिया पर बैठकर बड़ी बड़ी दानिश्वरियां झाड़ने वाले ये ज़रूर फरमाते नजर आ रहे हैं कि दूसरों को ना घबराने का मशवरा देने वाला इमरान खान खुद थोड़ा थोड़ा घबरा गया है, इसलिए वो अपोजिशन पर गरज बरस रहा है। लेकिन जो भी इमरान खान से मुलाकात करता है वो इस बात का एतराफ़ ज़रूर करता है कि इमरान खान ख़तरनाक हद तक पुरसकून है और पुरएतमाद भी हैं। उन्हें तहरीक अदम एतमाद की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वैसे ये भी कमाल की बात है कि कलम फरोश सहाफ़ी और किराए के दानिश्वर हर तरीके से इमरान खान को घबराया हुआ साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर इमरान खान जलूसों में अपोजिशन को आड़े हाथों लेकर उनको रगड़ा लगाए तो कहते हैं कि इमरान खान घबरा गया है और फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में ऐसा बोल रहा है। और अगर इमरान खान जलसे में धीमा और पुरसकून रहे और अपोजिशन का जिक्र ही ना करे तो कहते हैं कि इमरान खान घबरा गया है और वो अपोजिशन पर तनकीद ना करके सुलह सफाई करना और मामलात को अच्छे तरीके से डील करना और ठंडा करना चाहता है। ओ भाई, टोकरे हलाल करने हैं तो ज़रूर करो, लेकिन पहले ये तो फैसला कर लो कि किस तरह इमरान खान को घबराया हुआ साबित करना है। फिलहाल तो इमरान बिल्कुल घबराया हुआ नहीं लग रहा, बल्कि इसके पुरसकून रहने से पूरी अपोजिशन और बड़े बड़े सारे सहाफ़ी ज़रूर अपसेट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी पार्टी यानी काफ लीग की, जिसकी सिर्फ 5 सीटें हैं। 4 सीटें पीटीआई के वोटर के वोट से जीती हुई और एक मखसूस नशिस्त। ये इस पार्टी की विफाक में कुल औकात है। और इस मौके पर एक वजारत आला के लालच ने काफ लीग के सारे रख रखाव वाले इमेज पर पानी फेर दिया है। कहा जाता है कि चौधरी बड़े बासूल सियासतदान हैं, बड़े रख रखाव वाली बासूल सियासत करते हैं, जिनका साथ देते हैं तो हर हालत में पूरा साथ देते हैं। लेकिन नहीं, इस बार नहीं। इस बार उन्होंने अपने हिर्स और लालच पर से पर्दा उठा दिया है। ले दे के टोटल 5 नशिस्तें हैं आपकी 342 के ऐवान में से, जो 1.4% बनती हैं। और ये सीटें भी आपने पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके हासिल की हैं, वरना 2013 में तो आपकी विफाक में सिर्फ 2 नशिस्तें थीं। अब अगर इन सीटों में से पीटीआई के वोट निकाल दिए जाएं तो शायद काफ लीग के पास वही 2 नशिस्तें बाकी रह जाएं जो 2013 के इलेक्शंस में थीं, बल्कि वो भी पूरी तरह काफ लीग की अपनी सीटें नहीं थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करके ये 2 नशिस्तें हासिल की गई थी। तो इस बार अगर पीटीआई के साथ अलायंस ना बनता तो शायद काफ लीग अपने घर में बैठी चिड़ी उड़ी कांव उड़ा खेल रही होती। लेकिन इमरान खान के साथ अलायंस ने इनको विफाक में 5 नशिस्तों पर 2 वजारतें दिलवा दी हैं।
इसी तरह पंजाब में काफ लीग की टोटल 10 सीटें हैं, लेकिन स्पीकरशिप काबू करके बैठे हैं। इसके अलावा अपनी मर्जी के इजला में तमाम ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी की लगवाते हैं। पीटीआई के अरकान असम्बली के काम हो या ना हो, काफ लीग के काम नहीं रुकते। लेकिन अब इस लगने वाली मंडी में काफ लीग ने भी अपना रेट लगवाना शुरू कर दिया है। 3.5 साल से ज़्यादा स्पीकरशिप इंजॉय करने के बाद अब सीएम पंजाब बनने के अरमान परवेज़ इलाही के दिल में मचल रहे हैं और 1.25 साल की वजारत आला इंजॉय करने के लिए परवेज़ साहब अपनी ज़बान से पूरी ढटाई से वजारत आला की खुल खुला के डिमांड कर रहे हैं कि अपोजिशन ने तो हमें हामी भर ली है वजारत आला देने की, अब देखते हैं हुकूमत क्या ऑफ़र देती है। जो हमें वजारत आला देगा हम तहरीक अदम एतमाद में उसका साथ देंगे। अब इमरान खान साहब की बात सुनिए। ये खबर सामने आ रही है कि इमरान खान को उनके पार्टी मेंबरान ने कहा कि हमें इत्तेहादियों से और अपने वोट फरोश मेंबरान से बातचीत करनी चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि ज़रूर बातचीत करें, लेकिन किसी सीट या ओहदे के वादे पर बिल्कुल नहीं। आना चाहते हैं तो आएँ शौक़ से, लेकिन नहीं आना चाहते तो बेशक ना आए। किसी किस्म का कोई ओहदा या कोई सीट या कोई मिनिस्ट्री नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान की तरफ से तो है साफ और चिट्टा जवाब, अपने मेंबरान को भी और काफ लीग को भी, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि ब्लैकमेल करके मफाद लेना बेशर्मी है। और वैसे भी इमरान खान ये बात जानता है कि अगर आज इनको अकोमोडेट किया गया तो कल को ये मजीद ब्लैकमेल करेंगे। 3 महीने बाद बजट आ जाएगा तो इनकी राल फिर किसी और एक आध मिनिस्ट्री के लिए टपक पड़ेगी और इनकी देखा देखी बाकी इत्तेहादियों की राल भी टपक सकती है। तो ये तो ब्लैकमेलिंग का एक और सिलसिला चल निकलेगा। और ना तो इमरान खान की आदत है ब्लैकमेल होने की, और ना इमरान खान के सपोर्टर इस बात को कबूल करेंगे कि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए इन इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल होता जाए। अगर इमरान खान यहाँ कमज़ोर पड़ गया तो फिर आगे भी मुसलसल और सब इत्तेहादियों के हाथों उसे ब्लैकमेल होने के लिए तैयार रहना होगा। रही बात वजारत आला की, तो नून लीग ने अगर पंजाब में वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को या काफ लीग को दे दी तो इसका नुकसान नून लीग को होगा। उनके वो लोग जो मुसलसल बहुत लंबे अरसे से काफ लीग का मुकाबला करते आए हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे कि इनसे कल तक तो हम लड़ते रहे और आज आपने इनको वजारत आला दे के हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया है। साथ साथ नून लीग में मौजूद कम नजरियाती कारकुनों को भी काफ लीग तोड़ सकती है। इसलिए नून लीग इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि 1.5 साल के लिए पंजाब को काफ लीग के सुपुर्द कर दे। अगर नून लीग वक्ती तौर पर बुग़्ज़ इमरान में काफ लीग को वजारत आला देने पर तैयार भी हो जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह से ज़्यादा नहीं होगी और काफ लीग चंद माह की वजारत आला के लिए स्पीकरशिप से भी जाएगी और मुस्तकबिल में ना तो नून लीग और ना ही पीटीआई उन पर एतमाद करने और उनके साथ इलेक्शन अलायंस बनाने के लिए तैयार होगी। रही पीपल्स पार्टी, तो उसकी अपनी हैसियत पंजाब में काफ लीग से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो काफ लीग को क्या दे सकती है? चुनाचे चंद माह की वजारत आला काफ लीग को बहुत महंगी पड़ सकती है। सियासी साख तो उनकी पहले ही गिर चुकी है जब उन्होंने अपने मुंह से रेट लगवाते हुए कहा था कि अपोजिशन हमें वजारत आला ऑफर कर रही है, देखते हैं हुकूमत क्या ऑफर करती है। अब ज़रा बात करते हैं उस लालच की जिस लालच ने मौलाना फजलुर रहमान को बेचैन और बेकरार किया हुआ है, और वो चाहते हैं कि हुकूमत कल की जाती आज और अभी चली जाए। मैंने अपनी एक साबका वीडियो में जिक्र किया था कि मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनाने का लालच दिया गया है और एक बड़ा पैकेज दे के मैदान में उतारा गया है। ये आप मेरी गुज़िश्ता वीडियो से देख सकते हैं। अब मियाँ साहब ये बात भी जानते हैं कि उनकी पार्टी के पास ऐसे सियासी वर्कर्स नहीं हैं जो धरनों और मुश्किल हालात में साबित कदम रह सकें। चुनाचे उन्होंने इस मकसद के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ मिलाया और एक बहुत बड़े लालच दे देकर अपने साथ मिलाया गया है। मुस्तकबिल में नून लीग की हुकूमत अगर आ जाती है तो इस सूरत में सदर मुमलिकत की कुर्सी मौलाना फजलुर रहमान के लिए होगी। ये एक ऐसा लालच था जिसने मौलाना साहब को एक बार फिर से शरीफ ख़ानदान के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर कर दिया, वरना इस बार मौलाना साहब इस ख़ानदान पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। और सदर पाकिस्तान की कुर्सी एक ऐसा ओहदा है जिसके लिए मौलाना साहब ने इस मौजूदा हुकूमत के दौर में भी बहुत ज़ोर शोर से कोशिश की थी। जब 2018 के इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी ने अपने सदारती उम्मीदवार की खातिर हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना साहब को नून लीग के पास भेजा था और मौलाना साहब नून लीग को कहानी डालकर अपने आप को नून लीग का सदारती उम्मीदवार नामजद करवा के आ गए थे और फिर पीपल्स पार्टी को भी राम करने की कोशिशें करते रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के इनकार की वजह से मौलाना साहब की ये ख्वाहिश पाया तकमील को ना पहुंच सकी थी। चुनाचे अब की बार मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब की उसी ख्वाहिश को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाया है
इसके अलावा ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि सदारत की कुर्सी तो मौलाना साहब की ज़ात के लिए है, लेकिन इसके अलावा कश्मीर कमेटी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल और रोयत हिलाल कमेटी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को ही दी जाएगी। अब ये इतना बड़ा पैकेज है जो मौलाना साहब अपनी सारी ज़िंदगी की सियासी जद्दोजहद में कभी हासिल नहीं कर सके और ना ही मुस्तकबिल में इसका कोई इम्कान है ये सब कुछ हासिल कर सकने का, वो भी सियासी जद्दोजहद के ज़रिए। चुनांचे मौलाना साहब को ये सब कुछ मिल सकता है अगर पीडीएम अपने मकसद में कामयाब हो जाए तो। मौलाना साहब जो गुज़िश्ता 3-4 दहाइयों से हर हुकूमत और हर ऐवान का हिस्सा रहे हैं और सरकारी माल पर ऐश करने की आदत पड़ी हुई है, ये पहली हुकूमत है जिसका वो हिस्सा नहीं है। हुकूमत तो क्या, वो तो ऐवान का भी हिस्सा नहीं है। 3.5 साल से सरकारी खर्च पर नहीं बल्कि अपनी ज़ाती जेब पर गुजारा करना पड़ रहा है। सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पेट्रोल कुछ भी नहीं मिल रहा, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। चुनांचे उन्होंने अब सदर पाकिस्तान बनने के लालच में पूरा जोर लगाने का फैसला किया है। अब साहिबान को याद होगा, उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी जब सदर पाकिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर मुत्तफिक करवाने के लिए मौलाना साहब नुमाइंदा बनकर नून लीग के पास गए थे और उन्हें कहानी डालकर उनकी तरफ से अपने आप को सदारती उम्मीदवार नामजद करवा के वापस आ गए थे। इससे पता चलता है कि मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनने की कितनी शदीद ख्वाहिश है। उनकी ऐसी वीडियोस और ऐसी तस्वीर भी आ चुकी हैं जिसमें वो एक प्राइवेट मलेशिया से गार्ड ऑफ ऑनर वसूल कर रहे हैं। अब उनकी इसी ख्वाहिश को इस्तेमाल करते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब को आगे आगे रखा हुआ है, क्योंकि मौलाना साहब के पास मदरसे के बच्चों की सूरत में ह्यूमन शील्ड मौजूद है जिसको वो जब मर्जी लाकर सड़कों पर बिठा सकते हैं। मौलाना साहब को भी मालूम है कि एक बार अगर मैं सदर बन गया, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, तो रिटायरमेंट के बाद भी ताहयात सरकारी खर्चे पर ऐश कर सकूंगा और अपनी ज़ाती कोशिश से तो मौलाना साहब जितना भी जोर लगा लें वो कभी भी सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते। इसलिए उन्होंने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमरान खान इतने पुरसकून क्यों हैं? इसका जवाब किसी को भी नहीं मालूम। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि उनके पास कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हों जो वो 27 मार्च के जलसे में चला सकते हैं, और फिर मेंबरान जिन्होंने अपना ज़मीर फ़रोख्त किया है वो ऐवान में जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर आवाम बिफरी हुई होगी और ऐसे में अपोजिशन के लिए 172 अरकान पूरे करना नामुमकिन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि कुछ अपोजिशन अरकान इमरान खान से भी राब्ते में हों और वो वोटिंग के दिन ऐवान में ही ना जाएं, और शायद उन्हें ही काबू में रखने के लिए मौलाना साहब ने अपनी डंडा बरदार मलेशिया इस्लामाबाद मंगवा ली है। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को उधर से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया गया हो। ये भी हो सकता है कि इमरान खान पूरा सिस्टम समेटने का प्लान बना चुके हों। हो सकता है इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दें और इस असम्बली से मौलाना फजलुर रहमान की सदर बनने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाए। ये सब के सब अरमान धरे के धरे रह जाएं, और अगर ऐसा हो गया कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे, तो डिफेक्शन क्लॉज का इस्तेमाल करके मुनहरिफ मेंबरान को डी सीट किया जा चुका हो, तो फिर अपोजिशन नए वज़ीर आज़म के लिए 172 अरकाने की असम्बली कैसे पूरी करेगी? ये भी हो सकता है कि अगर डी सीट होने से पहले ही अगले चंद दिनों में जब नए कायदे ऐवान के लिए वोटिंग होनी हो, तो बाकी तहरीक इंसाफ सारी की सारी ही अपने इस्तीफ़े स्पीकर को असम्बली और ऐवान में जमा करवा दें और कहें कि हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, हम आपके सामने मौजूद हैं। अब इतनी ज़्यादा नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन तो हो नहीं सकता, तो फिर नए इलेक्शन ही होंगे, और इस नए इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का वोटर फिर से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुका होगा, क्योंकि छांगा मांगे की सियासत ने इमरान खान के नाराज़ कारकुन को भी दोबारा इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया है। उसकी मिसाल हमारे सामने भी पिछले दिनों इस्लामाबाद में देखने में नजर आई। इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी और अमेरिका और यूरोप की ग़ुलामी से इनकार ने इमरान खान की मकबूलियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस्लामोफोबिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से उसके बयानिए ने और फिर इससे मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में पास होने वाली करारदाद ने उसकी मकबूलियत को मजहबी तबके में भी बहुत अरूज पर पहुँचा दिया है। और अमरीकी सफ़ीर की अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकातों ने बैरूनी साजिश वाले तासुर को भी बहुत मजबूत कर दिया है। इमरान खान अगले इलेक्शन में बासानी इस बात को कैश करवा सकते हैं कि क्योंकि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला था और उनकी ग़ुलामी करने से इनकार किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद अपने साबका ग़ुलामों को इस्तेमाल करके मुझे साजिश के ज़रिए हुकूमत से निकाला है, और उसका ये बयानिया कैश भी बहुत होगा। इसलिए इस सारे ड्रामे में इमरान खान साहब के पास खोने के लिए बहुत कम
और पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और एक और मज़े की बात, ये इमरान खान साहब भी जानते हैं कि अब अगर मौलाना साहब सदर बन जाते हैं और अगला इलेक्शन इमरान खान जीत जाते हैं तो इमरान खान को हलफ मौलाना साहब से लेना पड़ेगा। और वो मंजर भी देखने वाला होगा दोनों के ही हवाले से, इमरान खान के साहब के हवाले से भी और मौलाना साहब के हवाले से भी, कि मौलाना साहब सदर पाकिस्तान के तौर पे इमरान खान से वजारत उज़्मा का हलफ ले रहे हैं। क्या सीन होगा, आप ज़रा वो मंजर इमेजिन करें। मौलाना साहब सदर पाकिस्तान, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मौलाना साहब सदर पाकिस्तान के तौर पे इमरान खान से वजारत उज़्मा का हलफ ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पूरा जोर लगाएंगे कि और कुछ हो या ना हो, मौलाना साहब सदर नहीं बनने चाहिए। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। आने वाले मामलात के हवाले से हम आपको फर्दर अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।